हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम दो कहानी उसने कहा था और दोपहर का भोजन कहानी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आज हमने उसने कहा था कहानी के दो गद्यांश इसमें लिए हैं और दोपहर का भोजन कहानी का एक गद्यांश की व्याख्या हम आज के अध्याय में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले हम अपना आज का पहला गद्यांश पढ़ते हैं, जिसे हमने लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। दोस्तों, ये अभी हमने जो पढ़ा गद्यांश, यह लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। इसमें लहना सिंह के अनुसार जो खंदक है वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी के साथ साथ हम मेघ और बर्फ की दोहरी मार वहां पे उन्हें झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी, परंतु घंटों को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी बारीकी से पकड़ना आसान नहीं होता, पर गुलेरी जी ने ये काम बखूबी किया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह के अनुसार युद्ध की जगह के वातावरण और परिवेश का चित्रण करते हैं कि कैसे गोलों की आवाज से खंदक हिल रहे हैं और वहां हड्डियों को गलाने वाली ठंड पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस गद्यांश की व्याख्या। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। यहाँ लुधियाना से भी 10 गुना ज्यादा सर्दी है और ऊपर से मेह और बर्फ है। पिंडलियों तक हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, कहीं कुछ दिखता नहीं है और हर घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खंदक हिलती है और उसके बाद धरती उछल पड़ती है। इससे बचे तो कोई लड़े। दोस्तों, उसने कहा था कहानी में परिवेश पात्रों को चित्रित करने में योगदान देता है और घटनाओं को संबद्धता देता है। परिवेश ही कहानी को विश्वसनीय बनाता है। खंदक के भीतर पानी भरा पड़ा है, सर्दी बढ़ रही है, शरीर कांप रहे हैं, टीन के डिब्बों पर हम सो रहे हैं, ऊपर से बाहर गोले फट रहे हैं, उनकी आवाजें कानों को फाड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नगरकोट में भूचाल आ गया हो और वहां फैली पहाड़ियां और घाटियों में हैरानी से भरी सीटियों की गुंजायमान हो रही है। हवा में पेड़ पौधों की सरसराहट गूंज रही है। इस गूंजने वाली आवाज में लतिका अकेली बैठी हुई है। दोस्तों, अब हम इस गद्यांश में लेखक विशेष तौर पर क्या कहते हैं उसे भी जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पहाड़ी वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। गुलेरी की कहानियां वातावरण निर्माण और शब्द चित्र तथा बिंबों के लिए प्रसिद्ध हैं। वातावरण की गहराई को लेखक ने बिंबात्मक रूप से चित्रित किया है। भाषा में सरलता, बोधगम्यता तथा प्रवाह है और से साथ ही साथ जो शब्दों का चयन है वह बहुत ही सुंदर है। दूसरा जो हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, ये भी कहानी उसने कहा था से ही लिया है। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। दोस्तों, ये कहानी भी वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से अवतरित है। यहाँ लहना सिंह और सूबेदारनी की आपस में कुड़माई को लेकर पूछताछ करने का वर्णन है। जब लहना सिंह को पता चलता है कि सूबेदारनी की सगाई हो गई है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और जब वो अपने घर जाता है, घर जाते समय वह कि क्या क्या हरकतें करता है, इसका वर्णन लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से किया है। व्याख्या जानते हैं दोस्तों इसकी। गद्यांश में लड़का और लड़की दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। लड़का अपने मामा के सर धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की बढ़िया। लड़की की आयु 8 वर्ष है और लड़के की 12 वर्ष। जितनी देर दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक से उलझा हुआ है उतनी देर में दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेते हैं और लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। कुछ दिन बाद लड़की कहती है कल हो गई।
अब जैसे ये लड़का सुनता है तो वह खिन्न हो जाता है और घर जाते समय देख कर ना चलने के कारण उसने एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे वाले को धक्का देकर जितना उसने दिन भर कमाई की थी वो नष्ट कर दी। एक कुत्ते को पत्थर मार देता है और किसी वैष्णव धर्म को मानने वाली एक स्त्री से टकराकर अंधा होने की उपाधि पदवी प्राप्त करता है और तब कहीं जाकर मामा के घर पहुंचता है। उसका चित्त चंचल हो गया और यह जानकर कि सूबेदारनी की सगाई हो गई है उसे अपनी भी सुध बुध नहीं रहती है। विशेष जानते हैं इस गद्यांश में लेखक विशेष तौर पर लड़के की गतिविधियों से स्पष्ट है कि लड़की की सगाई की बात उसे बुरी लगती है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, संवेदना का मार्मिक चित्रण है और साथ ही साथ भाषा सरल सुबोध का भाव प्रकट करती है। लड़का लड़की के बीच प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है, भावों का प्रवाह है, बालपन की झलक हमें देखने को इसमें मिलती है। तीसरा और अंतिम गद्यांश हमने लिया है दोपहर का भोजन, जिसके लेखक है अमरकांत। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगानी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। दोस्तों, जो ये पंक्ति अभी मैंने पढ़ी इसे अमरकांत द्वारा लिखित कहानी दोपहर का भोजन से लिया गया है। लेखक ने घर की गरीबी और मार्मिक दशा का वर्णन इस गद्यांश के माध्यम से किया है। व्याख्या जानते हैं दोस्तों। संपूर्ण घर की दशा उदासी और सूनेपन से भरी हुई थी। कहने को घर था लेकिन सब तरफ सिर्फ और सिर्फ गरीबी दिख रही थी। सारे घर में मक्खियां भिनभिना रही थी। एक मैली साड़ी अलगनी पर टंगी हुई थी। फटी होने की वजह से उसमें जगह जगह पर पैबंद लगे हुए थे। इस साड़ी को पहनकर सिद्धेश्वरी जीवन यापन कर रही थी। गरीबी के कारण रोना गाना आंसू बहाना ही उनका कार्य था और सबको लेकर वह हमेशा चिंता में रहती थी। लेकिन उनकी चिंता किसी को नहीं है। उन्हें अपने दोनों बड़े लड़कों के कामकाज की कोई जानकारी नहीं है। मुंशी जी घर के मुखिया होने के बावजूद बाहर कोठरी में गहरी नींद में आराम से सोए हुए हैं और इस गहरी नींद को देखकर पता चलता है कि जैसे उन्हें अभी कहीं नौकरी की तलाश में जाना ही ना हो। उनकी कार्यकाल से छटनी के बाद उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा महसूस नहीं होता। वे बूढ़े और बेकार हैं और घर की इस हालत में भी वे किस प्रकार चैन की नींद सोए हुए हैं लेखक इस गद्यांश के माध्यम से हमें बताते हैं। अब हम इस गद्यांश में विशेष तौर पर लेखक क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। घर की दशा में गरीबी, बेकारी, आर्थिक दशा का यथार्थ चित्रण है। भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक है। परिवार में व्याप्त गरीबी का सचित्र वर्णन है और भाषा में चिंता की भावना देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने उसने कहा था कहानी के 2 गद्यांश और दोपहर का भोजन कहानी के 1 गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने मन में हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न के विषय में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।